तो बेटा अब हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने के लिए जा रहे हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं, इन एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, इसमें एग्जांपल के अंदर सबसे पहले जो चीज़ दी गई है वो ये है कि फाइंड द रिजल्टेंट। आपने क्या चीज़ मालूम करनी है? रिजल्टेंट मालूम करना है। फाइंड द रिजल्टेंट। एक मिनट। हाँ, ये है फाइंड द रिजल्टेंट। फाइंड द रिजल्टेंट। आपने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है ऑफ थ्री फोर्सेस। तीन फोर्सेस दी गई हैं। कौन कौन सी है? पहली 12 न्यूटन है, दूसरी 8 न्यूटन है, और तीसरी भी कितनी है? 8 न्यूटन। यानी कि थ्री फोर्सेस आर देयर, 1 2 एंड 3। इसको मैंने F1 कह दिया। पहली वाली जो है वो F1 है, इट इज F2। ये वाली F2 है, और इसको मैंने F3 फोर्स कह दिया। तो F1 फोर्स जो है इट इज ऑफ कितना है? ये दिया हुआ है 12 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सेस। F2 जो है वो सेकेंड फोर्स है, इट इज 8 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री अलोंग एक्स एक्सेस। अब हम हेड टू टेल रूल के थ्रू इसको एडअप करेंगे, और F3 थर्ड वेक्टर जो दिया गया है दैट इज ऑल्सो बी 8 न्यूटन, दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब क्या है? मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये तीन फोर्सेस हैं एंड वी विल हैव टू ऐड देम। जब आप इसकी एडिशन के लिए जाएंगे तो एडिशन के लिए कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि स्टार्ट हम सबसे पहले करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एक्सेस। तो ये मैंने सबसे पहले एक्स और वाई एक्सेस जो है ये हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। एक्स और वाई लिख लेने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 12 न्यूटन को अगर मैं 12 सेंटीमीटर लिखता हूँ तो 12 सेंटीमीटर एक बड़ी मेजरमेंट है। तो मेरे लिए बेहतर यह है कि मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस या हाफ कर लेता हूँ। लाइक आई एम टेलिंग यू के 12 न्यूटन, अगर हम इसको देखें और ये कहें स्केलिंग के अंदर हम ये मेंशन कर दें कि 12 न्यूटन जो दिया हुआ आपको वो असल में कितने, 12 का हाफ कितना होता है? 6। तो दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 8 न्यूटन मेजरमेंट जो होगी वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर की, यानी कि हाफ करती है मेजर। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने पहला वेक्टर ड्रॉ करना है कितनी मेजरमेंट के लिए? फर्स्ट वेक्टर में ड्रॉ करने के लिए जा रहा हूं, इसको मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूं, और ये कितने सेंटीमीटर का होगा? जो वेक्टर है मेरे पास ये हम कितने सेंटीमीटर कर लेंगे? रेड कलर के अंदर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं 8 सेंटीमीटर। यहां से मैं रख के स्टार्ट करूंगा पहला वेक्टर। अब चूंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस इन्होंने किया हुआ है, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग हम एक मेजरमेंट इसकी ले लेते हैं, फिर हम इसे 6 सेंटीमीटर पे ले आएंगे। ठीक है, यहां से मैं मेजरमेंट ले लेता हूं कि सेंटीमीटर में 6 कहां तक आएगा। देखिए भाई, ये 5, ये यहाँ कहीं पे 6 आ रहा है। ठीक है, ये तो 5.8 आ गया, लेकिन ये तकरीबन अप्रोक्सीमेट 6 सेंटीमीटर के ऊपर ही हम मार्क कर लेते हैं इसको। अब इसकी लाइन की लेंथ को हम कम कर देते हैं और इसको ले आते हैं तकरीबन थोड़ा सा आगे इसको कर देते हैं ताकि ये पूरा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट आ गई है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और ये वाली चीज यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ये पहला वेक्टर आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है कि जो सेकंड वेक्टर है, अब हम क्या करेंगे? ड्रॉ द ओरिजिन। हमने अब ओरिजिन को ड्रॉ करना है कहां पर? हम इस ओरिजिन को हम ड्रॉ करेंगे। हम इस ओरिजिन को देखिए, ये वाला वेक्टर यहां से हटा देते हैं। तो हम ये जो ओरिजिन आपके पास आया है, नाउ वी विल शिफ्ट दैट ओरिजिन ओवर द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो मैंने इसको यहां रख दिया। ठीक है, नाउ सेकंड वेक्टर इज 4। ये तो हमने 6 सेंटीमीटर का लिया। ये जो वेक्टर है अगर मैं इसकी मेजरमेंट लिखूंगा तो ये वेक्टर F1 है which is of 6 सेंटीमीटर and that is along x axis।
अब सेकंड वेक्टर 8 न्यूटन है, तो हम जानते हैं 8 न्यूटन किसके बराबर होगा, 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो अब 4 सेंटीमीटर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे आपके पास आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं वेक्टर को ड्रॉ कर लेता हूँ। सेकंड वेक्टर को हम ग्रीन कलर का ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सेकंड वेक्टर, अब देखिए यहाँ पे एंगल मैं पहले 45 रख लेता हूँ, ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब इसकी लेंथ को हम कितना करना चाह रहे हैं, इसकी लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर। ये 4.2 आ रहा है, एक मिनट में जरा से करता हूँ, एक सेकंड, एक मिनट बेटा, इसको हम डिलीट कर दो, इसको भी हम डिलीट करते हैं। देखें ये फिर से मैं मेजरमेंट ले लेता हूँ, माउस के थ्रू ज़्यादा बेहतर आएगी ताकि रिजल्ट जो है ना वो एक्यूरेट। डायमेंशन हम देख रहे हैं। अब हमने वेक्टर कितने का चाहिए, डायमेंशन चाहिए 4 सेंटीमीटर, ये आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको 4 के ऊपर हम ले आएंगे, ये यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम ले आएंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सेकंड वेक्टर हो गया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये एंगल जो आ रहा है आपके पास वो कितने डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री। फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट, ये हमने दो वेक्टर्स ड्रॉ। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा से तीसरा एक्सेस ड्रॉ करना है ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो देखिए भाई ये थर्ड एक्सेस अब हम ड्रॉ करेंगे। पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि इसको हम मूव कर लें। अब इसको हम मूव कराएंगे ऑन द हेड ऑफ थर्ड वेक्टर। तीसरा वेक्टर जो है वो इसके हेड से ड्रॉ होगा, बट दैट वुड बी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा बट अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो अब जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपके पास ड्रॉ करेंगे थर्ड वेक्टर की जो है उसको हम ब्लू कर लेते हैं, और ये लाइन जो होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस का मतलब क्या है कि ये वर्टिकल जाएगी ऊपर, ठीक है। और कितने सेंटीमीटर जानी है, ये 4 सेंटीमीटर जानी। तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और फिर इसकी डायमेंशंस जो हैं वो 4 के ऊपर हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। ये आया 4 के ऊपर। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको सेलेक्ट करके इसकी लेंथ एक्यूरेटली 4 सेंटीमीटर पे ले आऊँ। ये आ गया 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ये मेजरमेंट भी मैंने यहाँ से हटा दी क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं। अब नाउ ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, यानी कि अब आप क्या करेंगे, इसकी टेल को पहले वेक्टर की लास्ट वेक्टर के हेड से अब आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। लेकिन ज्वाइन करने से पहले ये वेक्टर F1 था, ये वेक्टर F2 है, ये 4 सेंटीमीटर का है और ये भी 4 सेंटीमीटर का है, लेकिन ये वेक्टर क्या है, F3 है, दैट इज ऑल्सो भी 4 सेंटीमीटर। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द रिजल्टेंट आप क्या करेंगे, ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको मैं ब्लैक कलर का बना लेता, ठीक है। और इसकी विड्थ जो है ना वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ताकि रिजल्टेंट अलग से दिखाई दे। तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हमने ये ज्वाइन कर, ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर। अब जब आपके पास रिजल्टेंट आ गया तो नाउ वी विल मेजर द लेंथ एंड द एंगल। अब मैंने ये रिजल्टेंट वेक्टर आर आया मेरे पास, इस रिजल्टेंट को हम आर कहेंगे और इसकी मेजरमेंट अब देख के लिखेंगे। तो मेजरमेंट आपके पास कितनी आ रही है, यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे सेंटीमीटर्स में और देखेंगे कि कितने सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम आते हैं तो ये तकरीबन 11 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा इसको, 11 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। और अब हमने क्या चीज़ मेजर करना है, एंगल मेजर करना है इसका। तो एंगल हम कहाँ से मेजर करेंगे,
यहाँ से आप देखिए तो ये एंगल आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री, तकरीबन 37 की आप लाइन पैरेलल रखेंगे तो 37 डिग्री जो है आपके पास वो क्या चीज़ आ रही है, एंगल आ, ये एंगल जो आ रहा है ये कितने डिग्री है, 37 डिग्री है। तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर जो आया है वो ये है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री along x axis. So that is how this would be the answer. ये आपके पास इसका आंसर होगा कि रिजल्टेंट r जो है वो इसके बराबर है. So that is how we can add the vectors by using head to tail rule. ठीक है, इसमें इन्होंने इसका आंसर बुक के अंदर ही मेंशन होगा, चूंकि एग्जाम्पल है तो वहीं से देख सकते. नेक्स्ट देखिए आप, अ मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली, एक बंदा जो है वो एक ट्रॉली को पुल कर रहा है. अब आप जानते हैं इसके लिए फॉर्मूला क्या है, वर्टिकल, वी विल हैव टू फाइंड द, ट्रॉली पुल कर रहा है विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री along road, find its horizontal and vertical component of force. अगर मैं फोर्स को F से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका Fx कहलाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट इसका Fy कहलाएगा. ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि अगर मैं इसको ये लिखूं कि इसका सॉल्यूशन, अच्छा यहाँ पे जो हमारे पास इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में रिजल्ट्स आए थे वो आया था 11.11, आर की वैल्यू यहाँ पे आ रही थी 11 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूं तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो दैट विल बी 22 न्यूटन वुड बी द आंसर. अगर न्यूटन में आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11 न्यूटन, आंसर 22 न्यूटन आ रहा होगा 11 सेंटीमीटर पर. एंगल वही होगा जो दिया हुआ. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए फोर्स 200 न्यूटन है, फोर्स जो हम ले रहे हैं वो कितने न्यूटन है, 200. तो अब आप यहाँ पे देखें कि मेरे पास जो फॉर्मूला है इसके लिए, वो फॉर्मूला क्या है, एक्स कंपोनेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला एफ कॉस थीटा एंड वाई कंपोनेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला एफ साइन थीटा. तो अब आप यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज गिवन, डाटा जो है आपके पास वो क्या है, डाटा में आपके पास है फोर्स एफ जो है वो दी जा रही है 200 न्यूटन एट एन एंगल थीटा आपको दिया जा रहा है 30 डिग्री एंड यू आर नीडेड टू फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई. आपको जो फाइंड आउट करना है वो एफ एक्स फाइंड आउट करना है और एफ वाई फाइंड. तो सबसे पहले तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला अगर मैं निकालूं तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा है, तो एफ जो हो गया वो हो गया 200 और मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल कितना है 30 डिग्री. अब आप देखते हैं कॉस 30, तो कॉस 30 जो होगा वो किसके बराबर होगा, कि अगर आप यहाँ पे मैं लिखूं कॉस, ये कैलकुलेटर के थ्रू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. और एक कैलकुलेटर, नहीं भाई इसी से कर लेते हैं, रहने दें आप, जो हमारे पास कैलकुलेटर दिया गया उसी को हम यूज करें. ठीक है, अब ये कैलकुलेटर कॉस 30 की वैल्यू मालूम करनी है तो ये यहाँ पे हम 30 लिखेंगे और कॉस के लिए हम इसका मोड चेंज करना पड़ेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो हम यूज करेंगे. साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये रखा कॉस ऑफ सन, देखिए कॉस ऑफ 30.866 के बराबर है, किसके बराबर आ रहा है ये 0.866 के बराबर. तो 200 मल्टीप्लाई बाय 0.866, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 200 कर लें, आंसर आ जाएगा आपके पास 173.20.
173.20 न्यूटन जो है वो आपके पास एक्स कंपोनेंट है। और इसी तरीके से जब मैं वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करूंगा एफ वाई, तो वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। एफ जो है वो है 200 और मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा, एंगल कितना है 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा, देखिए भाई यहाँ पे आप क्या करेंगे, 30 डिग्री ऑफ साइन, ये आ गया, इज इक्वल टू, अच्छा अब मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे तो यह 100 आंसर आ जाएगा। तो वाई एक्सेस जो है इसका आंसर आ रहा है 100 न्यूटन। तो एफ एक्स भी आ गया आपके पास जो कि रिक्वायर्ड था, और एफ वाई, ये दोनों चीज़ें आपको रिक्वायर्ड थी, आपने फाइंड आउट कर दी। लेकिन अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ कि भाई ये जो एफ एक्स और एफ वाई आया है इस एंगल पे, ये मेरे पास सही आ रहा है या गलत, या ग्राफिकली भी क्या यही आंसर आना चाहिए या नहीं, तो देखिए उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए भाई पहले मैं क्या करूंगा, एक एक्सेस ड्रॉ करूंगा, एक्स एंड, ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। वो लाइन कैसे कि वो 200 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही है। 200 न्यूटन का मतलब क्या हो गया कि मैं सपोज ये करता हूं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि 200 सेंटीमीटर की लाइन तो ड्रॉ करना मुश्किल होगी ना, तो मैं ये कहता हूं 50 न्यूटन जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो बताइए अगर 1 सेंटीमीटर 50 न्यूटन के बराबर है तो 200 न्यूटन जो होगा वो किसके बराबर होगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा ना ये, तो ये 4 सेंटीमीटर। तो एक लाइन में पहले ड्रॉ करूंगा कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो अब आप ये देखिए पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा 30 डिग्री पे, देखिए ए ये है 30 डिग्री, इस पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं इसकी मेजरमेंट कर दूंगा कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो बेटे ये हमने ए यहाँ से लेके यहाँ तक एक 4 सेंटीमीटर की मेजरमेंट, ये हमने 3.8 हो गई है। एक मिनट रुको, इसको हम इससे ड्रॉ करते हैं फिर से, एक मिनट रुको, ये इससे अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी कि है क्या था। 4 सेंटीमीटर, जो 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब मैं वेक्टर को 4 के बराबर ले आता हूं ताकि हमारे पास लेंथ सही आ जाए। ये आ गया 4 सेंटीमीटर का वेक्टर। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मेजरमेंट को, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं। अब ये वेक्टर 4 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया एट एन एंगल ऑफ, यहाँ पे एंगल भी अभी हमने देखा था, वो एंगल कितना बन रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री है, 30 डिग्री। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने का मेथड क्या होता था, याद करें। ये वाली लाइन जो है, इस लाइन को अगर मैं सेलेक्ट करके एक्सपेंड करूँ, ठीक है, ताकि ये एक्सेस के नीचे आ जाए, यहाँ पे ये एक्स एक्सेस है ना, ये मैंने, हम क्या करते थे, हम एक कंपोनेंट बनाते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे वर्टिकल। अभी बताइए अगर मैं एक वर्टिकल ड्रॉ करता हूँ तो वो वर्टिकल इधर ही होगा, यहाँ से ड्रॉ करूंगा इसके ऊपर आए। तो दो लाइनें होती थी पहले, हम इसके ऊपर क्या करते थे, एक वर्टिकल ड्रॉ करते, ये यहाँ पे रख के, एक आपने ये वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब क्या है कि मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ तो ये वर्टिकल ड्रॉ हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब दो वेक्टर्स आ गए आपके पास। एक वेक्टर कहाँ से कहाँ तक का है, एक वेक्टर की मेजरमेंट जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ आई है। इस वेक्टर को मैं कहूंगा वेक्टर एफ एक्स इफ इट इज वेक्टर एफ, और ये कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का। और ये वाला वेक्टर कहलाएगा एफ वाई, ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, ये इसके कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएगा। अब मैं इनको इनकी मेजरमेंट लूंगा कि एफ एक्स कितने सेंटीमीटर आ रहा है और एफ वाई। सबसे पहले हम एफ एक्स सेंटीमीटर में मेजर करें, तो भाई इसको मेजर कर लेते हैं लेंथ ऑफ लाइन। यहां से हम मेजर कर रहे हैं एक्स को, तो भाई ये एक्स आ रहा है 3.45 कर लेते हैं इसे, ठीक है, 3.45, यानी कि इसकी मेजरमेंट आ रही है 3.45 सेंटीमीटर। तो इसको मैं लिख लूंगा 3.45 सेंटीमीटर एक्स आ गया। और अब वाई को मेजर कर लेते हैं हम,
यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए भाई, मेजरमेंट देखिए कितनी आ रही है। ये मैं जब रखता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है तकरीबन तकरीबन 2 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर दे रहा है। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, 2 Fy जो है वो कितने सेंटीमीटर आ रहा है, 2 सेंटीमीटर। Fy इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब बताइए ये जो दो मेजरमेंट्स आई हैं 3.5 और 2 सेंटीमीटर, ये मेरे पास एक्स और वाई की रिजल्ट्स आए हैं बट इन सेंटीमीटर। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट, देखिए कन्वर्जन की ये जो कैलकुलेशन है वो इस पे चल रही है। तो इसके थ्रू अगर मैं कन्वर्ट करता हूं कि ये इतने सेंटीमीटर कितने न्यूटन के बराबर होगा, तो देखिए आपके पास क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर कितने न्यूटन के बराबर है, 50 न्यूटन के। आपको पहले क्या निकालना है, 3.45 सेंटीमीटर कितने न्यूटन के बराबर हो। आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 3.45, जरा कैलकुलेट करें। देखिए भाई 50 मल्टीप्लाई बाय 3.45, 3.45, एक मिनट, 0.45, आपके पास 172.5 आंसर आया। आंसर आया 172.5 न्यूटन, यानी कि इसका आंसर आ रहा है 3.45, 172.5 न्यूटन। ठीक है, जबकि दूसरे का जो आंसर आ रहा है, यानी कि इसका 2 सेंटीमीटर को जब मैं कैलकुलेट करूंगा इसी से, और 2 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 2, जब कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट आंसर 100 न्यूटन आंसर आएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, 100 न्यूटन। अब आप यहां पे देखें कि जो आंसर्स आपके पास आ रहे हैं, वो एक तरफ आंसर आ रहा है आपके पास 173.2 न्यूटन और यहां पे आ रहा है 172.5 न्यूटन। यहां पे आ रहा है 100 न्यूटन और ये भी कितने न्यूटन आ रहा है, 100 न्यूटन। तो देखिए अप्रोक्सीमेटली आंसर्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसे ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ये एक्यूरेट रिजल्ट है। जब हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी जो होती है वो मुतासर हो रही है। तो ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड एग्जांपल देखें। अब मैकेनिक टाइटन, एक मैकेनिक है जो कि टाइट कर रहा है एक नट को। ठीक है, टाइटन अ नट, द नट ऑफ बाइसाइकिल बाय यूजिंग 15 सेंटीमीटर स्पैनर अलोंग, और वो कितनी फोर्स लगाता है, 200 न्यूटन। तो फाइंड द टॉर्क, बताइए इतनी फोर्स पे उसका टॉर्क क्या हो। तो आपने क्या चीज फाइंड आउट करना है, आपने टॉर्क मालूम। तो देखिए भाई, आपके पास टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखिए फोर्स अप्लाइड ऑन द स्पैनर कितनी है, 200 न्यूटन है। जबकि मोमेंट आर्म जो है, लेंथ ऑफ स्पैनर वो 15 सेंटीमीटर है। तो सेंटी का मतलब क्या होता है, 15 इंटू 10⁻⁴, सेंटी कहते हैं 2 को, मीटर्स। ये कन्वर्जन हो गई। तो आपने टर्निंग इफेक्ट टॉ मालूम करना है, तो वो किसके बराबर होगा, आर क्रॉस एफ। आर कितना है, 15 इंटू 10⁻⁻² इंटू 200। तो अब आप ये बताइए कि 10⁻⁻² होता है, तो 15/100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय ये क्या आ जाएगा, 200। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 15 2 30 न्यूटन मीटर इज द टॉर्क। तो जो टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क आएगा वो हमारे पास कितना आ रहा होगा, 13 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज द यूनिट। इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट दिस यूनिट इनटू मीटर्स। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने यूनिट की कन्वर्जन जरूर करनी है। आगे चलिए, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं कि मीटर रॉड इज सपोर्टेड एट द मिडल ऑफ पॉइंट ओ। एक मीटर रॉड को पॉइंट ओ से सपोर्ट किया गया है। shown in the block of weight W1 जो है, the block of weight 10 न्यूटन is suspended at point B। B के ऊपर जो ये दिया गया है ये कितने न्यूटन है, that is 10 न्यूटन लटका दिया गया वेट। The block of weight 10 न्यूटन at point B 40 सेंटीमीटर फ्रॉम O से इसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितने सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर। फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक। आपने वेट फाइंड आउट करना है कौन से का, W1 का। ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेट ऑफ द ब्लॉक इफ इट इज बैलेंस्ड एट 25, जबकि वो बैलेंस हो कहां पर,
वो 40 सेंटीमीटर पे था, ये 25। ये बैलेंस किया जा रहा है, इसका डिस्टेंस जो बता रहे हैं ये कितने सेंटीमीटर पे, 25। अब आपको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पता है और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पे ये डिस्टेंस कम और ये ज्यादा है, तो ये वेट बताइए, अगर मैं W1 कहता हूँ तो W1 का डिस्टेंस कम है और W2 का ज्यादा है, तो W1 वेट जो होगा दैट शुड बी मोर देन W2। जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका वेट कम होगा और जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका वेट। अगर दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं तो दोनों के वेट्स भी क्या आते हैं, इक्वल आते। नाउ रॉड इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो हमारे पास क्या होगा कि लेफ्टवर्ड टॉर्क इज बैलेंस बाय राइटवर्ड टॉर्क, यानी कि इसको अगर मैं टॉ 1 कह दूं तो वो इक्वल होना चाहिए किसके, टॉ 2 के। तो ये भी होगा R क्रॉस F, ये भी होगा R क्रॉस F। बताइए यहाँ पे R क्या है, डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, तो आप 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसकी फोर्स W1 हमने फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे देखें इसका डिस्टेंस क्या है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर का था क्या, 0.4 मीटर्स, और मल्टीप्लाई बाय इसकी फोर्स जो है वो कितनी है, 10 न्यूटन। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर। तो W1 जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 0.25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4, क्या हो जाएगा ये, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 0.25, तो आपके पास 16 आ जाएगा सेकेंड वेट। जो दूसरा वेट आएगा वो कितने न्यूटन आ जाएगा, 16 न्यूटन। तो जो W1 वेट था जो दूसरी तरफ लटकाया गया था वो कितने न्यूटन आया, 16 न्यूटन। तो ये वेट क्या है, 16 न्यूटन, जबकि यहाँ पे वेट कितना था, 10। तो अगर आप चेक करें तो आपको यहाँ पर भी ये दिखाई देगा कि 16 और 10 में कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो जिसका वेट कम होगा उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका वेट ज्यादा होगा उसका डिस्टेंस यहाँ पर क्या रखा गया है, कम रखा है। ये आपके पास आंसर आ जाए। अच्छा, अगला देखिए, द ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड। एक 10 न्यूटन का वेट जो है वो एक कॉर्ड के थ्रू हमने क्या किया है, हैंग कर दिया। फाइंड द टेंशन इन अ कॉर्ड, तो आप ये बताइए कि कॉर्ड में टेंशन कितना होगा। ठीक है, अब फाइंड द टेंशन इन अ कॉर्ड, देखिए अभी हम बताते हैं कि ये कितना है। अब ये न्यूटन, ये जो आपके पास इक्विलिब्रियम है इससे रिलेटेड है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इसको आपने एक स्ट्रिंग के जरिए क्या कर दिया, हैंग कर दिया, तो बताइए अगर इसका वेट W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन, तो इट इज अंडरस्टूड कि ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो T जो होगा टेंशन, टेंशन फॉर इक्विलिब्रियम, आपके पास क्या होगा, जो टेंशन होगा मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ दैट बॉडी। तो टेंशन भी कितने न्यूटन होगा, 10 न्यूटन होगा, बट इट इज अपवर्ड्स, की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड्स। अगला देखें, अगले में एक और एग्जांपल है, एक यूनिफॉर्म रॉड है और यूनिफॉर्म रॉड जो है उसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर। देखिए ये लेंथ जो है ये कितनी है, 1.75 मीटर रॉड की लेंथ है। तो ये तो मेरे ख्याल में लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आप वहां से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये जो अभी लेक्चर है इससे रिलेटेड उसके अंदर ये क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। अब यहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल सिस्टम, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। ये 3 फोर्सेस दी गई हैं, एक को मैंने F1 कह लिया, एक को मैंने F2 कह लिया और एक को मैंने F3 कह लिया। अब इनका रिजल्टेंट आपने बता, ये 10 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है। तो अब 10 न्यूटन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है। तो देखिए अभी हम इसको ड्रॉ करेंगे, पहली फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस है दैट इज ऑफ 10 न्यूटन। तो मैं पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक्सिस आ गया एक्स। ठीक है, पहली फोर्स 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन का मतलब क्या है कि मैं ये पहला वेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूं, और ये कितने न्यूटन होगा, इसकी मेजरमेंट क्या आएगी, ये आ जाएगा तकरीबन 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं,
ताकि 10 सेंटीमीटर की मेजरमेंट जब मैं यहाँ से लूँ तो ये मेरे पास एक्यूरेटली आ सके। ए ए ए ए, ए। ये गलत हो गया। एक मिनट रुकिएगा, इसको जरा सा डिलीट करूं, इसको भी डिलीट करें और इसको दोबारा से मेजरमेंट डायमेंशन हम फिर से लें। टेन पे हम ले लें। चले 9.9 यानी का अप्रोक्सीमेटली 10 होगी, ठीक है ना। ये मेजरमेंट आ गई। अब हम इसकी लेंथ को रिड्यूस करते हैं। एक मिनट में पहले इसको रिमूव करूं, फिर इसकी सिलेक्शन करते हैं और इसकी लेंथ को अकॉर्डिंगली मैनेज कर देते हैं। ये पहला वेक्टर हो गया जो कि कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर। ये वेक्टर ए हो गया आपके पास विच इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, या F1 है फोर्स। ये कितने सेंटीमीटर आ रही है, 10 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस वेरी फोर्स। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट द ओरिजिन ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ए, यहाँ पे हमने ओरिजिन रखा। और अब मैं सेकंड वेक्टर ड्रॉ करूँ। सेकंड वेक्टर जो होगा वो इसके हेड से ड्रॉ होगा और उसकी लेंथ क्या दी जा रही है, अलोंग वाई एक्सेस। और ये कितने सेंटीमीटर है, 6 न्यूटन यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर के लिए दूसरा वेक्टर अगर हम यहां से लेते हैं तो ये मैं ग्रीन कलर में ले लेता हूं, ठीक है। और ये कितने सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर। लेकिन ये इसकी खास बात क्या है कि अलोंग वाई एक्सेस है। और ये 6 सेंटीमीटर के लिए मैं यहाँ तक ले आता हूँ ताकि 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट हमारे पास आ जाए। अब 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट यहाँ से आप करने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कि ये 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट जो है वो कैसे आ रही है। देखिए भाई, ये आई 1। ये 6.03 हो गया है, इसको मैं 6 पे ही ले आता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से हमने किया और इसको वापस ला के ये 6 पे ले आया, ठीक है ना। अब ये मेजरमेंट थोड़ा सा मैंने नीचे रख दिया है ताकि मेजरमेंट सही आ जाए। अब ये दो वेक्टर्स ड्रॉ हो गए, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग। अब तीसरा वेक्टर जो है वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रहा है और 4 न्यूटन है। नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसके ऊपर भी एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब भाई ये वाला एक्सिस मैंने ए यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब आप ये देखें कि अलोंग नेगेटिव एक्स, एक्स पॉजिटिव ये है तो नेगेटिव इस तरफ होगा। तो मैं नेक्स्ट वेक्टर जो है वो मैं ले लेता हूँ ब्लू कलर में और उसकी डायरेक्शन में क्या लिखूंगा, इसके ऑपोजिट ऐसे रखिए, ठीक है। और ये भी कितने सेंटीमीटर होगा, ये आप देख लेते हैं कितने सेंटीमीटर आता है। देखिए ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो मैं इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर के रिलेटिवली। 4 सेंटीमीटर 3, ये आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी लेंथ को हम 4 के रिलेटिवली एडजस्ट कर, ये आ गया थर्ड पॉइंट। तो हमने क्या किया कि इसको भी यहां से रिमूव कर दिया। अब ये 3 वेक्टर्स हो गए। पहला वेक्टर कितने सेंटीमीटर का है, 10। सेकंड वेक्टर जो है वो आपके पास F2, वो कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। और थर्ड वेक्टर जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, F3। लेकिन ये माइनस एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। नाउ इन ऑर्डर टू मेक अ रिजल्टेंट, अब हमने रिजल्टेंट ड्रॉ करना है और इसको ज्वाइन करना है। तो टू ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, अब आप देखेंगे ये हो गया। यहां से हमने क्या करना है, एक वेक्टर ज्वाइन करना है इसके हेड, ये ज्वाइन। अब हमने इसका एंगल भी बताना है और इसकी मेजरमेंट।
तो बताइए, पहले हम मेजरमेंट ले लेते हैं इसकी। मेजरमेंट ए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो मेरे पास मेजरमेंट आ रही है वो 11.6 सेंटीमीटर आ रही है। तो मैं इस मेजरमेंट को क्या लिख लूंगा, 11.6 सेंटीमीटर। रिजल्टेंट आर की आपके पास क्या आ रही है, लेंथ आ रही है। और अब हम इसका एंगल लेंगे। एंगल मेजर करने के लिए भी हम वैसे ही करेंगे, ये स्केल पे जाके हम यहां से ये लेंगे एंगल मेजर। ये तकरीबन 30.5 डिग्री आ रहा है, या 30 डिग्री कर लेते हैं आप इसे। थीटा जो आ रहा है वो 30.5 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि रिजल्टेंट आर जो होगा वो ऊपर की इंफॉर्मेशन न्यूटन है ना, तो ऊपर की इंफॉर्मेशन के रिलेटिवली ये हो जाएगा 11.6 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30.5 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री भी आप इसे लिख सकते हैं। ये आपके पास डिजायर्ड रिजल्टेंट या आंसर होगा जो कि आपने फोर्सेस जो आपने फाइंड आउट कर, सॉरी ये हम गलत बना गए, ये हम गलत बना गए, इसको सही कीजिएगा। ये रिजल्टेंट इधर नहीं, इसके ऊपर मिलना चाहिए था ना, थर्ड फोर्स तो ये थी। एक मिनट बेटा, ये आप हटाइए, ये हम गलत बना गए, मादर। हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना उसकी लोकेशन गलत कर दी थी। दोबारा से देखिए, रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ ड्रॉ होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच कर रहा होगा, ये होगा रिजल्टेंट। अब इसकी मेजरमेंट लेते हैं, पहले इसकी लेंथ ले लेते हैं। देखिए भाई, इसकी लेंथ आ रही है आपके पास कितने सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर आ रही है। तो मैं इसको कितने सेंटीमीटर लिख लूंगा, 8.4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी रिजल्टेंट आर की। और अब इसका हम क्या लेंगे, थीटा, यानी कि एंगल। एंगल कैसे मेजर करेंगे, ये इसी के थ्रू एंगल भी मेजर हो जाएगा। ये यहाँ पे हम रखेंगे, इस वाले एक्सेस से आप मेजर कर रहे हैं। तकरीबन 45 डिग्री ही आ रहा है इसका। तो एंगल जो आ रहा है आपके पास वो कितने डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री। थीटा जो है वो 45 डिग्री आ रहा है। तो बताइए रिजल्टेंट कितना आया, 8.4 न्यूटन रिजल्टेंट होगा, क्योंकि सेम मेजरमेंट, सेम सेंटीमीटर न्यूटन सेम ही है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट 8.4 न्यूटन और 45 डिग्री। तो देखिए आपके पास आंसर 8.4 न्यूटन आ रहा था, जबकि यहाँ पे ये 8.5 न्यूटन दे रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी वेरिएशन होगी, 45 डिग्री तो हमारे पास सेम है। तो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थर्ड वन क्या, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स 50 न्यूटन। आपने इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, आपने फाइंड आउट करना है एफ एक्स एंड एफ वाई। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपने मालूम करने, इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर फोर्स है तो एफ एक्स एंड एफ वाई वी विल हैव टू फाइंड, बट वी विल फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ये हमने फाइंड, जबकि आपको दिया क्या जा रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ, फोर्स कितनी लग रही है 50 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो भाई फोर्स आपको मेंशन है, दैट इज ऑफ 50 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो बताइए एफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, एफ कॉस थीटा, एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो अब आप देखिए एफ कितना है 50 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 30, और ये भी क्या होगा 50 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30। देखिए भाई, पहले हम कैलकुलेट करेंगे कॉस ऑफ 30। तो देखिए भाई, ये 30 आया, यहाँ से आपने कॉस ले लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किस चीज से, 50 के साथ, तो आंसर आ गया 43.3। 43.3 न्यूटन इज योर आंसर, एफ एक्स। और अब हम एफ वाई कैलकुलेट करेंगे, एफ वाई किसके बराबर आएगा, देखिए भाई एफ वाई के अंदर हम क्या करेंगे, 30 साइन, अब हम साइन लेंगे इसका और मल्टीप्लाई बाय
कितना ये 50, तो ये 25 के इक्वल आ रहा, 25 न्यूटन। तो आपके पास जो मेजरमेंट्स आई एफ एक्स वो इतना आया और एफ वाई इतना आया। अब इसके मुतालिक थोड़ा सा फिगरेटिव अगर वैल्यूज देख लें तो आपको समझ में आएगा कि सपोज कि दीज आर द एक्सेस, जो फोर्स एक्ट कर रही थी ये एट एन एंगल ऑफ कितनी थी, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो भाई देखिए 30 डिग्री यहाँ कहीं पे ऐसे आ गया, ये फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। अब ये 50 न्यूटन है, तो जब मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊंगा तो एक कंपोनेंट बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस और एक बनेगा अलोंग वाई एक्सिस। नाउ एंगल इज ऑफ 30 डिग्री विच इज लेस देन 45। जब इसका मतलब क्या है, वेक्टर इज क्लोजर टू एक्स एक्सिस। जब कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से क्लोज होता है तो एक्स कंपोनेंट ज्यादा होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा, कम होगा। तभी देखें एक्स कंपोनेंट आ रहा है 43 और वाई कंपोनेंट क्या आ रहा है 25। तो इसके रिलेटिवली इसे जरा जहन में रखिए। अगर ये एंगल 45 डिग्री होता तो दोनों कंपोनेंट सेम आ रहे होते। अच्छा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज इतना एंड वाई कंपोनेंट। अब ये आपसे कह रहे हैं कि ये सेकंड फॉर्मूला के लिए बात हो कि अगर आपके पास एक्स कंपोनेंट गिवन है, एक्स कंपोनेंट कितने न्यूटन है 12 न्यूटन, और वाई कंपोनेंट आपको कितना दिया जा रहा है 5 न्यूटन। बताइए एक्स ज्यादा और वाई कम है, एक्स 12 है और वाई कितना है, एक्स 12 है और वाई कितना है 5। तो इसका मतलब क्या, एक्स ज्यादा है ना, तो वेक्टर जो होगा ओरिजिनल वेक्टर दैट इज क्लोजर टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से क्लोज होगा। जो उसका थीटा एंगल आएगा दैट शुड बी लेस देन 45, से कम होना चाहिए, तभी एक्स एक्सिस से करीब जाएंगे। अब इसको हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से कर लेते हैं। आप जानते हैं वेक्टर पाइथागोरस क्या कहता है, एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, और इसका हम क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो बताइए एफ एक्स कितना है 12, इसका स्क्वायर किया आपने, एफ वाई कितना है 5, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो 12 का स्क्वायर आप जानते हैं 144 और 5 का 25। या इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 169। जब इसका रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा 13 न्यूटन। तो ओरिजिनल वेक्टर एफ जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 13 न्यूटन के इक्वल आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। नाउ फॉर फाइंडिंग द एंगल made by that vector is equals to tangent inverse of fy over fx. This is the formula. यानी कि मैं इसको कैसे लिखूंगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ fy कितना है 12 और fx कितना है 5। अब यहां पे देखिए कि 12/5, 12 को 5 से पहले डिवाइड करें क्या आंसर आता है, 12 डिवाइडेड बाय 5, 2.4 आंसर। यानी कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2.4। अगर ये भी लिखते हैं तो भी आंसर आपका ठीक है, लेकिन यहां पे जो आंसर दिया गया है ये 22.6। देखिए ये कैसे आया, इसी कैलकुलेटर के अंदर अब आप क्या करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लें, इनवर्स, इनवर्स सेकंड करके दिया जाता है, ठीक है, सेकंड करेंगे तो ये इनवर्स आ जाएगा। टेंजेंट का इनवर्स लेना है, टेंजेंट का इनवर्स 2.4 के लिए आपने लिया तो आपके पास आंसर कितना आया 67.38। लेकिन यहां पे तो 22.6 दे रहा है। फिर से करके देखते हैं, एफ वाई ओवर एफ एक्स ओवर एफ वाई। तो नहीं, गलत लिख दिया ना हमने, हमने इसे गलत लिख दिया बेटे, हमने इसको चेंज करना था। एफ वाई 5 न्यूटन है और एफ एक्स जो है वो चेंज है, ये हमने गलत कर दिया। ये आएगा 5/12। तो 5/12 किसके इक्वल आता है, देखिए भाई 5 डिवाइडेड बाय 12 क्या आया 0.416, 0.416। अब इसका टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री सेकंड में गए और टेंजेंट इनवर्स लेंगे, 22.61 आ गया, 22.61 डिग्री आ गया अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं या करूंगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स, या ग्राफिकली अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बताइए एफ एक्स और एफ वाई गिवन थे। मैं क्या करता हूं, पहले एक्सेस लेता हूं और इसमें दोनों वेक्टर्स ड्रॉ करता हूं। पहले अलोंग एक्स एक्सिस वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, ये आ गया वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, इसको मैं रेड कलर में, ठीक है।
12 न्यूटन का मतलब क्या है कि 12 न्यूटन 12 सेंटीमीटर की एक लाइन आ जाएगी। लीजिए भाई, ये लाइन की अब आप मेजरमेंट ले लें कि ये 12 सेंटीमीटर पे आ जाए। ये होगी 12। इसको थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि मेजरमेंट आपके पास 0.4 हो गई है, तो आप इसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा ताकि रिजल्ट के ऊपर इतना सब। ये कर दिया, ठीक है। इसको आप उड़ा दें, ये 12 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। इसको मैं लिख दूंगा 12 सेंटीमीटर वेक्टर एफ एक्स आ गया, ठीक है। अब मैंने एफ वाई वेक्टर जो है वो 5 सेंटीमीटर था, देखिए ऊपर अगर आप चेक करें तो गिवन एफ वाई वेक्टर 5, तो वाई कंपोनेंट क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा 5 सेंटीमीटर। तो बताइए भाई, अब ये सेकंड वेक्टर मैं ड्रॉ करूँ, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर। ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये कितने सेंटीमीटर का होगा, 5 सेंटीमीटर। देखिए जी, इसको थोड़ा सा इसके साथ एडजस्टमेंट कर लें ताकि रिजल्ट के ऊपर थोड़ा सा फर्क ना हो, ठीक है। अब ये होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के लिए इसकी डायमेंशन देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक देखिए भाई 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसकी लेंथ को 5 सेंटीमीटर पे ले आते हैं। ये वेक्टर है, इसकी लेंथ को हम आ गए थे, ठीक है भाई। अब हमने इसको भी यहाँ से रिमूव किया। अब हमने क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम ड्रॉ करेंगे क्या चीज, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको मैं ब्लैक में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, सॉरी फिर से हम ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये इसके हेड से कनेक्ट होगा। अब मैं इसकी लेंथ अगर लूंगा तो ये कितने सेंटीमीटर लेंथ आनी चाहिए, 13 सेंटीमीटर। ये रिजल्टेंट आ रहा था ना 13 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको यहाँ पे लिख लें, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, जो कि किसके बराबर है, एफ वाई के इक्वल। ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है परपेंडिकुलर। अब इसकी मेजरमेंट 13 सेंटीमीटर आनी चाहिए। देखिए भाई, ये यहाँ से लगाइए, ये यहाँ तक पहुंचेंगे, देखिए 12.8678 और ये 12.95, 12.99 और देखिए 13, तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही आ रही है 13 के ऊपर। तो आपके पास मैं इसको क्या लिख लूंगा, 12.9394 का मतलब क्या है कि मैं इसको पूरा 13 ही लिख लेता हूँ। तो रिजल्टेंट आर की मेजरमेंट अभी आपने देखी कितने सेंटीमीटर आ रही है, 13 से। अब मैं इसका क्या चीज मेजर करूंगा, एंगल मेजर। तो एंगल देखिए 22 आना चाहिए। ये देखिए आप, ये 22 तक देख रहे हैं, एंगल तकरीबन 22 के क्लोज आ रहा है। अब चूंकि वो मैंने मेजरमेंट के अंदर हमने थोड़ा सा देखिए, फिर से देखिए, तो ये एंगल जो है आपके पास वो कितना आ रहा है, 22 मेजरमेंट। तो देखिए थीटा भी हमारे पास कितना आया, उतना ही आया जितना आ रहा था 22 डिग्री। और ये भी, यानी कि ये सारी वैल्यूज जो हैं ये अकॉर्डिंगली फॉर्मूले से भी वही आ रही हैं जो कि हमने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके देखी। तो ये दोनों मेथड एक्सेप्टेबल होते हैं। देखें 22.61 हमारे पास एंगल आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास एंगल भी 22 या इससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब ये फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, द फोर्स, एक फोर्स अप्लाई हो रही है 100 न्यूटन, परपेंडिकुलरली अप्लाई हो रही है वर्टिकल ओवर स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये आ गई आपके पास फोर्स और ये आपके पास मोमेंट आर्म हो गया। फाइंड द टॉर्क, तो आप उस वक्त क्या चीज मालूम करें, आप टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स आपने मालूम करें। तो आपके पास क्या क्वेश्चन हो जाएगा, आपके पास फोर्स कितने न्यूटन दी गई है, 100 न्यूटन, और मोमेंट आर्म कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो कन्वर्टेड इनटू मीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 होता है सेंटी, तो आपने मीटर में कन्वर्ट कर। अब टॉ जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर क्रॉस एफ। आर कितना है, 10 इंटू 10⁻⁻2 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये -2 भी 100 होता है, 100 तो डिवीजन में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। तो टर्निंग इफेक्ट कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन मीटर। देखिए ये वही आंसर आ रहा है जो यहाँ पे फोर्स वर्टिकली परपेंडिकुलरली अप्लाई हो रही है, तो वुमन टॉक में फोर्स परपेंडिकुलर ही अप्लाई। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी
एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, यानी कि 30 डिग्री पे। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स। द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एंगल 30 विद हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक फोर्स जो है वो 30 डिग्री पे अप्लाई हो रही है, ये तो मुझे पता है। अगर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब क्या है, देखिए एक फोर्स एक्ट कर रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इसका थीटा एंगल कितना है 30 डिग्री। अगर उसका हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अगर कितने न्यूटन हो 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स, तो बताइए फोर्स कितनी हो। यानी कि क्या बताया जा रहा है कि भाई फिगर तो ऐसे ही बनाई जाती है ना यूं करके, यहाँ पे एंगल होता है। तो बताइए ग्राफिकली अगर मैं निकालना चाहूं तो मुझसे क्या कह रहे हैं, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा कितने सेंटीमीटर की, 20 न्यूटन की। एक लाइन मैंने ऐसे करके 20 न्यूटन की, यानी कि सपोज 20 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ड्रॉ करने के बाद एक लाइन में ऐसे वर्टिकली अपवर्ड्स अप्लाई करूंगा, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट है उसका एंगल कितना दिया जा रहा है 30 डिग्री, मैं यहाँ पे मार्क करूंगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। ये लाइन जहां पे कट कर रही होगी ये इसका हाइपोटेनस, यानी कि इसकी फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड या यूनिट होगा। ये रिजल्टेंट आपको वाई कंपोनेंट भी इसके थ्रू पता लग जाएगा। लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए एफ कितना दिया गया है, जो फोर्स है वो आपने फाइंड आउट करनी है। एफ एक्स कंपोनेंट कितना दिया गया है 20 न्यूटन, और एंगल कितना दिया गया है 30 डिग्री। तो देखिए एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला है ना एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो एफ एक्स किसके बराबर है 20 इज इक्वल टू एफ मालूम करना है, एंड कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर है 30। इसको डिवाइड कर लें तो एफ इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 30। तो देखिए भाई पहले कैलकुलेट करें 30 कॉस, ये आंसर आया, यानी कि इस आंसर के बाद अब आप इसे डिवाइड करें, 2 दफा डिवाइड, ट्वेंटी, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे कर लें 20 डिवाइडेड बाय 0.866, और 20 को 0.866 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास आंसर आता है 20 डिवाइडेड बाय 0.866, 23.09, 23.09। बताइए ये आपके पास ओरिजिनल वेक्टर एफ आ गया। तो ये जो रिजल्टेंट एफ आ रहा है यही यहाँ पर भी आ रहा है इतने न्यूटन, ये थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। और जब आप इस फोर्स की लेंथ मेजर करेंगे ना यहाँ से यहाँ तक की लाइन की, तो यू विल गेट आंसर 23.09 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अगला देखें। स्टीयरिंग ऑफ व्हील ऑफ अ कार हैज द रेडियस, उसका रेडियस कितना है स्टीयरिंग का, ये व्हील है और इस व्हील का यहां से यहां तक का रेडियस आ रहा है आर, वो कितना है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क, आपने क्या मालूम करना है टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द कपल। यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट कौन प्रोड्यूस कर रहा है कपल, कपल का आंसर क्या है कुछ फोर्स ऊपर लगेगी और कुछ डाउनवर्ड्स लगेगी, यानी कि कपल अप्लाई, यानी कि ये भी 50 न्यूटन है और ये भी कितना है 50 न्यूटन। तो कपल के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता था, कपल के लिए जो टर्निंग इफेक्ट आता था वो बराबर होता था फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो बताइए फोर्स कितनी दी गई है 50 न्यूटन, और मल्टीप्लाई बाय इसका जो डिस्टेंस आ रहा है यहां से यहां तक का, ये अगर 16 है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 32, 32 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा 10⁻⁻² मीटर्स। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट आंसर 16 न्यूटन मीटर, ये इसका टर्निंग इफेक्ट। तो ये फॉर्मूला है टर्निंग इफेक्ट फॉर द केस ऑफ कपल। वरना आप ये भी कर सकते थे कि इस फोर्स का इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते, फिर इस फोर्स को फिर इसकी 16 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके, और फिर जब दोनों को ऐड करते तो आंसर, यानी कि इसको जब भी आप इसके मीटर से मल्टीप्लाई करते आंसर 8 न्यूटन आता, इसका भी आंसर 8 न्यूटन आता, और 8 को जब आप ऐड करते तो यू विल गेट आंसर 16 न्यूटन। तो आपके पास आंसर जो है वो यहाँ पे कितने न्यूटन आ रहा है 16 न्यूटन, विच इज सेम एज दैट ऑफ 16।
ठीक है बेटा, क्योंकि कपल अप्लाई हो रहा है, कपल के लिए मेन फॉर्मूला ये है, और सेपरेटली भी आप अलग अलग भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। अब 4.7 देखें। The picture frame is hanging by the two vertical strings हैं, दो vertical strings है। The tension in a string is 3.8 and 4.4 न्यूटन। Find the weight of the, भाई अब ये देखिए vertical string है, जिससे एक पिक्चर को, ये क्या है, एक पिक्चर है, ये एक पिक्चर है, इसको इन्होंने क्या किया है, दो वर्टिकल स्ट्रिंग के जरिए हैंग किया हुआ, ठीक है। अब इन दो से जो हैंग किया है, इसमें एक में फोर्स आ रही है 3.8 न्यूटन अपवर्ड्स, और दूसरे में आ रही है 4.4 न्यूटन अपवर्ड्स। ये टेंशन T1 है और ये टेंशन T2 है। अच्छा, इसका जो वेट एक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली डाउनवर्ड्स W एक्ट कर रहा है, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो अब आप ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि समीशन ऑफ फोर्सेस जो है वो किसके बराबर है, 0 के। तो इसका मतलब क्या होगा कि T1 और अगर T2 को मैं ऐड करूंगा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू वेट। तो T1 क्या है 3.8, T2 क्या है 4.4। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी 8.2 न्यूटन। तो वेट कितना होना चाहिए, 8.2 न्यूटन, तभी डाउनवर्ड फोर्सेस अपवर्ड फोर्सेस के क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा, 8.2 न्यूटन। इनको ऐड किया जाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐड। अगला देखें भाई, 2 ब्लॉक्स ऑफ मैसेस 5 and 3। दो ब्लॉक हैं, एक का मैस 5 किलोग्राम है, एक का 3 किलोग्राम है, दोनों को इस स्ट्रिंग से। सपोज के यहाँ पे जो स्ट्रिंग में टेंशन आ रही है वो T1 है, और यहाँ पे जो टेंशन आ रही है वो कितनी है, T2 है। ये बताइए, अगर मैं T2 की बात करता हूं तो T2 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बॉक्स 3 किलोग्राम वाला हैंग है, जबकि T1 के ऊपर 5 किलोग्राम वाला भी हैंग है और 3 किलोग्राम वाला भी। तो T1 की टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन T2 होनी चाहिए। T1 की टेंशन ज्यादा होगी और T2 की टेंशन, क्योंकि T2 के अंदर 5 किलोग्राम वाला मास जो होगा वो इंक्लूडेड नहीं होगा। टू स्ट्रिंग, शो द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो। तो पहले जो मैसेस दिए गए इनके वेट निकालने, यानी कि W1 पहला मैस, अगर ये M1 है और ये M2 है तो इनके वेट निकालने, W1 इज इक्वल टू M1G। M1 कितना दिया गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 का मतलब क्या हो गया, 50 न्यूटन। और W2 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो किसका बराबर होगा, M2 इंटू G। ये कितना है, 3 किलोग्राम, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 30 न्यूटन। तो ये दोनों आ। अब आप देखें कि इसके अंदर ये दोनों आपके पास आ गए, तो फोर्सेस टेंशन के रिलेटिवली पहले वाले ब्लॉक के अंदर टेंशन, जो इसकी जो टेंशन T2 होगी वो सिर्फ इस मास की टेंशन होगी, और इसका वेट जो एक्ट कर रहा है वो कितना है, 30 न्यूटन है। तो यहां पे T2 जो होनी चाहिए वो कितने न्यूटन होनी चाहिए, 30 न्यूटन। जबकि T1 जो है दैट शुड बी इक्वल्स टू 50 प्लस 30 यानी कि 80 न्यूटन। तो T1 टेंशन जो होगा वो W1 प्लस W2 के इक्वल है, यानी कि 50 प्लस 30 यानी कि 80 न्यूटन अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और T2 जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर होगा, W2 के, यानी कि 30 न्यूटन। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया कि एक में 80 न्यूटन आ रहा है और एक में 30 न्यूटन। आगे चलिए, नेक्स्ट 4.9। एक नट है जिसको टाइटन किया जा रहा है बाय द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। यानी कि ये बात बता दी गई कि इस टाइटन नट को या तो ओपन किया जा रहा है या उसको क्लोज कर रहे हैं। दोनों सूरतों में जो टर्निंग इफेक्ट रिक्वायर्ड है वो R क्रॉस F के बराबर है, यानी कि R जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। सेंटी का आता क्या होगा, 10⁻⁻², और फोर्स कितनी लग रही है, 200 न्यूटन, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100 ओवर 200 मल्टीप्लाई बाय 200। 100 से ये 0 कैंसिल, तो 2 10 20 न्यूटन मीटर। दिस इज द टर्निंग इफेक्ट विच इज नीडेड टू ओपन अ नट और क्लोज नट। ये वो टर्निंग इफेक्ट है जो एक नट को, एक ये नट था, इसको, ये इसका ओपनर है, इस ओपनर से जब आप इसको खोल रहे थे तो इस नट को खोलने के लिए
जो टोटल टर्निंग इफेक्ट इस नट के लिए रिक्वायर्ड है वो कितने 20 न्यूटन। अगर मेरे फोर्स 20 न्यूटन मीटर से टर्निंग इफेक्ट कम हुआ तो नट नहीं खुलेगा, ज्यादा हुआ या इक्वल हुआ तो खुल जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं व्हाट द लेंथ ऑफ ए स्पैनर, बताओ लेंथ कितनी होनी चाहिए इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम, उसी नट को लूज करना है, यानी कि इतना ही न्यूटन मीटर टर्निंग इफेक्ट चाहिए विद 150। पहले आपने फोर्स कितनी लगाई थी, पहले आपकी फोर्स थी 200 न्यूटन, ज्यादा फोर्स। अब आपने कम करके इसको क्या कर दी 150। जब फोर्स कम करोगे तो मोमेंट आर्म जो होगा दैट शुड बी इंक्रीज, ज्यादा होना चाहिए। पहले आपने लगा दिया, अब आपने क्या चीज, टॉ इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस एफ। टर्निंग इफेक्ट वही 20 न्यूटन मीटर है, ठीक है, तो इसको तो 20 लिखेंगे आप। इज इक्वल्स टू आर क्या है ये मालूम करना है, जबकि फोर्स कितनी है 150 न्यूटन। तो जब आप आर कैलकुलेट करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 150 आ जाएगा, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट आंसर 13.3 सेंटीमीटर, जो यहां पे दिया हुआ ये आपका, ठीक है। यहां पे जो आंसर आएगा ये मीटर्स में आएगा, यानी कि ये आएगा 1.33, नहीं ये आंसर आएगा 13.3 नहीं आएगा, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 0.133 मीटर्स आएगा। एंड व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर तो यू विल गेट आंसर 13.3 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास यहाँ पे इसका आंसर बिल्डअप है, सही। तो ये हो गया 4.9। अब आ गया ये 4.10। द ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड। एक रॉड है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसके ऊपर मास को हम क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। देखें भाई, ये हो गई रॉड, ये कितनी है रॉड, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसके ऊपर मैंने देखिए 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड। देखो भाई, ये हो गया रॉड का सेंटर, ये मैंने कहा सेंटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द रॉड 20 सेंटीमीटर, यानी कि मैं इस तरफ आया हूं, ये डिस्टेंस हुआ सपोज, यहां पे मैंने एक वेट को हैंग किया है एंड दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, ठीक है। ये वो पॉइंट है जिससे जहां पे पिवट है, पिवट कहाँ है ये अभी हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन ये पॉइंट है जिससे 20 सेंटीमीटर के ऊपर एक वेट हैंग किया गया, कितने किलोग्राम का, 10 kg का एक वेट हैंग करता है, सही। तो देखिए 10 किलोग्राम वेट एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार, 1 मीटर लॉन्ग बार जो है वो कितने मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर लॉन्ग, यानी कि 100 सेंटीमीटर। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो इधर बचा हुआ हिस्सा जो होगा दैट शुड बी 30 सेंटीमीटर, क्या 50-50 होते हैं दूसरी तरफ। अच्छा, व्हाट फोर्स, बताइए कितनी ताकत चाहिए होगी, फोर्स चाहिए होगी इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस, क्या आप इसे बैलेंस करें एट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप कहां बैलेंस कर रहे हैं उसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप उसे बैलेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें कितनी फोर्स चाहिए, ठीक है। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार, यानी कि जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो इस बार के दूसरे एंड पे अप्लाई कर रहा हूं। तो बताइए इसका मोमेंट आर्म कम है, इसका मोमेंट आर्म जो होगा वो ज्यादा होगा, और अगर आप देखें तो ये कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो बताइए इसको बैलेंस करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट देखेंगे, यानी कि लेफ्ट वर्ड टॉर्क इज इक्वल टू राइट वर्ड टॉर्क। बताइए यहां पे क्या होगा, आर क्रॉस एफ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ऐसे लिखेंगे। बताइए आर जो है, यहां पे अगर मैं डिस्टेंस लेता हूं तो आर जो है ये वाला 20 है, इस तरफ वाला 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ही रहने दो, क्या डिस्टेंसेस तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसको 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय, और चाहे तो कर लें तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा, चलो कर लेते हैं, 0.2 मीटर मल्टीप्लाई बाय वेट कितना आ रहा है, देखिए मैस आपके पास कितना है 10 किलोग्राम, तो इसका वेट जो होगा W इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन, 10 टाइम्स होता है, तो ये आपके पास क्या आ गया 100 न्यूटन इज इक्वल टू, सेकंड आर जो है ये 50 है, 50 का मतलब क्या है 0.5 मल्टीप्लाई बाय एफ आपने फाइंड आउट करना है, इसको डिवाइड कर दें तो एफ जो होगा वो बराबर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5। तो अब आप ये देखें कि अगर ये 100 न्यूटन आ रहा है
और ये क्लोज है, तो जब आप अवे ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू इसके रिलेटिवली क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ये डिस्टेंस ज्यादा। तो पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 0, 22 का कितने न्यूटन आ जाएगा, 40 न्यूटन। तो बताइए अभी हमने क्या चीज देखी थी कि यहाँ पे 100 न्यूटन आ रहा है और इसका कितना आ रहा है, 40 न्यूटन, यानी कि ये जो रिजल्ट आ रहा है वेट का, यहाँ पे जो वेट लटकाया गया है ये 40 न्यूटन आ रहा है। तो 40 न्यूटन की वैल्यू 100 से कम है क्योंकि इसका मोमेंट आर्म जो है वो ज्यादा। तो आपको पता लग जाएगा कि इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट रॉड 40 न्यूटन वेट शुड बी हैंगिंग एट द एंड ऑफ दैट। तो यहां पर आपके पास ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं और आपके टर्निंग इफेक्ट चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स जो हैं कंप्लीट होते हैं। तो इसको बस यहीं